हाँ जी बच्चे, स्क्रीन विजिबल है MS वर्ड? यस मैम। ओके बच्चे। कल हमने एडिटिंग का डॉक्यूमेंट कर लिया था। नेक्स्ट है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। ये हमारा MS वर्ड ओपन है। जो कंटेंट आपने लिखने थे, आपने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आप उसको सेव करना चाहते हो। अच्छा, ये चीज भी ध्यान रखनी है, हमेशा ऐसे ना करो बेटर वे कि हम पूरा डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लो, बाद में सेव करते हो। इससे बेटर वे है कि जब स्टार्ट करते हो सबसे पहले उसको सेव करो। ठीक है, जैसे कि कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, आपने काम करने से पहले उसको सेव करो। Ctrl+S शॉर्टकट की है। ठीक है, या फिर फाइल मेन्यू में जाकर के सेव का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे सेव का बटन है, क्विक एक्सेस टूल बार। 3 वेज है, कुछ जो ऑप्शन है न्यू, ओपन और सेव के। क्विक एक्सेस टूल बार में भी होते हैं, फाइल मेन्यू में भी होंगे और शॉर्टकट भी होगा। Ctrl+S फॉर सेव। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन, या फिर फाइल मेन्यू में जाकर के सेव बटन, सेव ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन सेव करोगे तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इसमें इस तरह से पैन की फॉर्म में शो कर रहा है। वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और ये आपको बताएगा कि आपने सेव कौन सी लोकेशन पे करना है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ फॉर एग्जांपल दिस PC, या ब्राउज करोगे, आप ब्राउज करना चाहते हो तो इस तरह से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे बताओगे कौन सी लोकेशन में मुझे डॉक्यूमेंट को सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे D ड्राइव में जाके, और एकल में जाके, प्रोडक्ट में जाके इस फोल्डर में सेव करना है। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट पाथ बताओगे उस डॉक्यूमेंट का, then you will give any name to the document। ठीक है, मैंने नेम दिया डॉक्यूमेंट को, देन सेव बटन जैसे ही प्रेस करोगे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, और उसका टाइटल पे जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, माई डॉक हो जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट 1 2 या टेम्परेरी नेम था जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट को अपने आप से देता है। जैसे ही आपने अपने नेम से सेव किया, वो उस नेम से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, और टाइटल के अंदर उसका डॉक्यूमेंट का नेम चेंज हो जाएगा। अब जैसे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, मैंने सेव बटन से प्रेस करके डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू कर दिया है। अब जित वो कहाँ तक सेव करता है, जब तक आपने Ctrl+S से उसको सेव किया था। उसके बाद जितने भी कंटेंट आप लिखते हो, जैसे ये कंटेंट मैंने लिखे हैं, ये अभी सेव नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इनको सेव दोबारा करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी चेंजेस करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, उसके बाद में हमेशा Ctrl+S बटन प्रेस करना है। ठीक है, Ctrl+S। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो डॉक्यूमेंट में चेंजेस हैं वो भी, नए चेंजेस भी। अब यहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट सेव हुआ है, फिर मैंने थोड़ा सा काम और किया, फिर से Ctrl+S प्रेस कर दो। ठीक है, या फिर फाइल में ये सेव बटन क्लिक करते जाओ, या फिर फाइल मेन्यू में जाकर के सेव बटन की ऑप्शन क्लिक करते जाओ। जो भी चेंजेस आप अपने डॉक्यूमेंट में करते हो उनको दोबारा सेव करते रहो। अगर सेव नहीं करते हो आप उस डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस आपने किए हैं, बाद में कुछ नया कंटेंट ऐड किया है, या डिलीट किया है, या कुछ मॉडिफाई किया है, और अगर अगर आप Ctrl+S या तो ये किसी सेव के ऑप्शन के थ्रू अगर आप उसको डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हो, तो क्या होगा, अगर बाई चांस आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो जहां तक आपने Ctrl+S बटन प्रेस करके सेव किया था, सिर्फ वहां तक आपके डॉक्यूमेंट के चेंजेस रहेंगे। उसके बाद में, जैसे मैंने यहाँ तक Ctrl+S किया था, उसके बाद में मैंने ये कंटेंट भी लिखे, और बाई चांस मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया है गलती से, तो ये वाले जो चेंजेस है ना, जो मैंने अभी लिखे हैं Ctrl+S के बाद में, ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट होंगे। ठीक है, यहाँ से आगे जो आपने कंटेंट लिखे हैं, ये वाले कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट में नहीं होंगे, क्योंकि इन चेंजेस को जो आपने किया था, इनको आपने सेव नहीं किया था। ठीक है, वो सिर्फ टेम्परेरी थे, जैसे ही सिस्टम ने शट डाउन हुआ, बीच में इंटरप्शन की वजह से आपका ये डेटा जो है लॉस्ट हो जाएगा, बट ये डेटा इंटैक्ट रहेगा। रीजन बीइंग आपने Ctrl+S बटन प्रेस करके इसको परमानेंटली सेव कर दिया था। ठीक है, तो सेव बटन का ऑप्शन का पर्पस क्या है, आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। ठीक है, किसी लोकेशन पे, अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की किसी ड्राइव में, C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट को परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज पे अगर सेव करना होता है, तो हम सेव बटन को यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया सेव कैसे करना है डॉक्यूमेंट को।
सेविंग न्यू चेंजेस, सेविंग अ डॉक्यूमेंट फॉर, सेविंग न्यू चेंजेस बता दिया मैंने, कंट्रोल एस बार बार प्रेस करते रहो नई नई चेंजेस जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद में, ताकि आपके चेंजेस जो है वो भी सेव होते जाए। नेक्स्ट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट फॉर ओल्डर वर्जन्स, ओल्डर वर्जन में कई बार, जैसे ये ऑफिस का कौन सा वर्जन मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं 13 है कि कौन सा है, ठीक है, तो ऑफिस का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, बट मुझे कोई पुराने वर्जन में मेरे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, किसी पर्पस के लिए हो सकता है कि किसी और सिस्टम पे जिस पे मुझे काम करना है उसमें मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो पुराने वर्जन में एमएस वर्ड है, ठीक है, तो ये जो नए वर्जन का एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। नया वर्जन जो है वो पुराने वर्जन को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसको बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। क्या फीचर होता है? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का फीचर। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि जब भी हम एमएस वर्ड के जब भी कुछ इसमें एडिशन होता है, इसके नए नए वर्जन आते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो नया वर्जन आया है वो पुराने वर्जन में बने हुए डॉक्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो नया वर्जन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का आता है, जैसे अगर वो आपने 13 का वर्जन लिया है, तो अगर आप ऑफिस 7 के डॉक्यूमेंट को भी 13 में ओपन करोगे तो वो ओपन होगा, ठीक है। रीजन बीइंग जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ बनते हैं, बैकवर्ड मतलब पिछले वर्जन के साथ, कंपैटिबिलिटी मतलब उनको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो नए वर्जन बनते हैं हमेशा ये ध्यान रख के बनते हैं कि पुराने वर्जन में बना हुआ डॉक्यूमेंट भी इसमें ओपन हो जाए, बट जो पुराना वर्जन पहले बना था, नया वर्जन तो बाद में आया था, तो ऑफिस 7 में, एमएस ऑफिस 7 का आपके पास वर्जन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपके पास ऑफिस 7 का है, बट डॉक्यूमेंट आपको किसी से मिला वो 13 के वर्जन का है, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगा उसके फीचर्स को, ठीक है। तो ये चीज है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब, नया वर्जन पुराने वर्जन को सपोर्ट करता है बट पुराने वर्जन नए वर्जन वाले डॉक्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस फीचर इज नोन एज अ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी फीचर, ठीक है। अब बाई चांस मुझे ये नया वर्जन मेरे पास है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो पुराने वर्जन में बना हुआ है, फाइल जो मेरी है पुराने वर्जन में है, मैं उसको उसके फीचर के अकॉर्डिंग ही व्यू करना चाहती हूँ, उस पर काम करना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ना अकॉर्डिंग टू द वर्जन, जो डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू है जो डॉक्यूमेंट का, ठीक है, जो यूजर को नजर आ रहा है उसके अंदर थोड़ा बहुत, तो अगर आपको पुराने वर्जन में डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उसके लिए आपने क्या इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है पुराने वर्जन में, ताकि ये पुराने वर्जन वाले एमएस वर्ड पे भी शो हो जाए। तब क्या करना है आपने सेव एज ऑप्शन लेना है, ठीक है। सेव एज ऑप्शन, सेव ऑप्शन क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल आपने नया बनाया है, अभी इससे पहले आपने सेव इसको नहीं किया है, तो जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हो तो उसको सेव सेव ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, ठीक है। बट आपने एक बार ऑलरेडी आपका बना हुआ डॉक्यूमेंट है, उसको किसी दूसरे वर्जन में एक और फाइल उसकी कॉपी क्रिएट करनी है बेसिकली, उसकी उसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे वर्जन में सेव करना है, या उसको कोई दूसरा नाम दे करके उसी फाइल को बनाना है, ठीक है, उसके लिए हम सेव एज ऑप्शन यूज करते हैं। सेव एज ऑप्शन फर्स्ट जो मैं बता रही हूँ, वो किसी दूसरे वर्जन में अगर करना है, सेव एज ब्राउज करोगे जब आप, ठीक है, सेव एज टाइप जो नीचे है ना वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसमें आप बता सकते हो, जैसे अगर मेरे पास है ये मुझे 97 से 2003 वाला जो मेरा डॉक्यूमेंट है पुराने वर्जन में है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, वर्ड 97 टू 2003 वाला डॉक्यूमेंट में सेव करें इसको, तो अब जो मेरा डॉक्यूमेंट 1 जो उसका नेम दे रही हूँ मैं, उसको डिफरेंट नेम दे सकती हूँ, माई डॉक्यूमेंट 1, और ये मेरी फाइल किस वर्जन की बनेगी, 97 से 2003 वाले एमएस वर्ड के वर्जन की क्रिएट होगी, ना कि 13 वाले एमएस वर्ड की, ठीक है। तो किसी दूसरे फॉर्मेट में, किसी दूसरे टाइप में, पुराने वर्जन में अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप यहाँ से स्पेसिफाई करोगे, देन यू विल प्रेस द सेव बटन। अब क्या हुआ है कि माई डॉक्यूमेंट 1 एक डिफरेंट फाइल है, और जो माई डॉक्यूमेंट है वो एक डिफरेंट फाइल है, सेव एज से हमेशा उसी डॉक्यूमेंट की दो डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज बनेगी, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट 1
और माई डॉक्यूमेंट, ये कौन सा है 13 वाला वर्जन है, और जबकि ये जो है 2003 वाला MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझ आया बच्चे, ये डिफरेंस है इनमें। तो सेव एज के थ्रू आप किसी दूसरे पुराने वर्जन में, अगर ओल्डर वर्जन में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और क्या पर्पस हो सकता है सेव एज का, सेव एज से उसी डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी बन जाएगी। मतलब आपने बहुत सारा काम किया, अब आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें इसी डॉक्यूमेंट के जैसे कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसकी कॉपी क्रिएट करोगे, तो यहाँ से डायरेक्टली कर लोगे, सेव एज करके उसका दूसरा नाम दे दो, उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो जब आप काम करोगे तो उस कॉपी में काम करोगे, ओरिजिनल हट जाएगा साइड से, और जो नया और रिसेंटली ओपन होगा, अब जैसे यहाँ पे कौन सा ओपन है, माई डॉक्यूमेंट 1, इट मीन जैसे आपने सेव एज किया तो माई डॉक्यूमेंट 1 बन गया। अब जो काम करोगे माई डॉक्यूमेंट 1 में काम करोगे चेंजेस, माई डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट वाली फाइल थी वो वहीं पे वैसे ही रहेगी, उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, दो डिफरेंट कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी सेव एज ऑप्शन के थ्रू। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है सेव एज PDF ऑप्शन, डिपेंड करता है, ऑफिस 7 में नहीं होता है, तब आपको इसमें है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। सेव एज एड ऑन्स याद ये करने पड़ते हैं ना। हाँ इसमें शायद है, ये चल जाएगा। ठीक है, जब क्योंकि ये नया वर्जन है ऑफिस MS वर्ड का, जबकि पुराने वर्जन में डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता था PDF क्रिएट करने वाला। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, अगर उसका PDF क्रिएट करना है चेक कर लो। बन गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये नया वर्जन है वर्ड का, पुराने जो वर्जन है उनमें PDF ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता था, तो सेव एज के थ्रू अगर आपने डॉक्यूमेंट को PDF डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वो भी आपका बन जाएगा। बट पुराने वर्जन में ये नहीं होता था, आपको अलग से इंस्टॉलेशन करनी पड़ती थी, उसका एड इन मतलब एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करना पड़ता था, तब आप उससे PDF क्रिएट कर पाते थे। अब डायरेक्टली उन्होंने फीचर कर दिया कि डॉक्यूमेंट से आप उसका PDF फाइल भी बना सकते हो। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का क्या वे है, एक तो इस क्रॉस बटन को बंद कर दो। जब आप इस क्रॉस बटन को बंद करोगे तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी फाइल बंद हो जाएगी और MS वर्ड भी वहां से वो वाला सॉफ्टवेयर का बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर फाइल में जाकर के आप क्लोज का ऑप्शन बंद करते हो, ठीक है, अब क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है, अब देखो क्या हुआ इस केस में, फाइल मेरी ओपन थी, वो फाइल जैसे फॉर एग्जांपल ये सिर्फ क्लोज मतलब फाइल क्लोज हुई है, वर्ड क्लोज नहीं है, ये मेरी फाइल ओपन है। ठीक है, कौन सी फाइल है, माई डॉक्यूमेंट 1 कंपैटिबिलिटी मोड वर्ड, फाइल को मुझे क्लोज करना है तो फाइल मेन्यू में जाके क्लोज ऑप्शन है, इससे क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट मेरा क्लोज हो गया, बट MS वर्ड अभी भी ओपन है, मतलब सॉफ्टवेयर ओपन है बट वो फाइल बंद हो गई है, और नई फाइल आपको ओपन करनी है, यहाँ से फाइल किया, ओपन करके रिसेंट फाइल मैंने ओपन कर दी, ओपन हो गई। ठीक है, जबकि ये वाला क्रॉस बटन जब आप प्रेस करते हो पूरी की पूरी फाइल ही आपकी क्लोज हो जाती है, और MS वर्ड भी बंद हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई, ये डिफरेंस है क्लोज करने का। न्यू ओपन सेव सेव एज प्रिंट शेयर एक्सपोर्ट क्लोज। नेक्स्ट है होम टैब। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, मैं बताऊंगी कुछ फीचर्स आप खुद अपने आप से एक्सप्लोर करोगे। ये बटन तो आपको पता है, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, अगर आपने से कुछ कंटेंट मैंने जैसे सिलेक्ट किया है, ठीक है, इसको कट करना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है, पहले आपको कट और कॉपी करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन, देन आपका पेस्ट जो है वो एनेबल हो जाएगा। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन हमें पता है। नेक्स्ट है ये क्या है, फॉर्मेट पेंटर का बटन, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका साइज क्या है 24, इसका फॉन्ट स्टाइल क्या है
समथिंग दिस, इसका कलर रेड है, ठीक है। तो इसमें मैंने फॉन्ट स्टाइलिंग सारी कर दी है, इसको मैं बोल्ड भी बना देती हूँ, ठीक है, अंडरलाइन भी कर ली। तो अब मैंने जैसे इसमें जो सेटिंग्स करी है, फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि आपने किसी डॉक्यूमेंट में एक जगह पे कोई फॉर्मेटिंग कर दी है। फॉर्मेटिंग मतलब उस डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग चेंज कर दी है, उसका कलरिंग सेटिंग करी है, साइज चेंज किया है, इस तरह से आपने उसमें फाइल के अंदर कुछ कंटेंट में आपने फॉर्मेटिंग करी है। आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की फॉर्मेटिंग मैं हर बार और भी जगह पे करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इन कंटेंट के ऊपर भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहती हूँ। तो एक चीज क्या हो सकती है, आप इसको सिलेक्ट करो, आप यहाँ से याद करोगे कि कौन कौन सी सेटिंग मेरी है, फिर वहां पे उसके ऊपर भी सेम सेटिंग अप्लाई करोगे। जबकि डायरेक्ट वे क्या है, फॉर्मेट पेंटर बटन। आपने क्या करना है, जिसके फॉर्मेट को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट बटन प्रेस कर दिया। अब आपका फॉर्मेट के लिए आपका डॉक्यूमेंट तैयार है। देखो ये माउस देखो, आपका एरो की बजाय उसमें पेंट वाले पेंट ब्रश में कन्वर्ट हो गया, मतलब आप यहाँ पे वो फॉर्मेट पेंट हो जाएगा। जितना जितना सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इतना जिस डॉक्यूमेंट पहले यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करोगे, फॉर्मेट पेंटर प्रेस करोगे, एंड देन क्लिक करके उतना एरिया सिलेक्ट कर लो जितने के ऊपर आपको वो वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। अब आपका फॉर्मेट पेंटर बटन फिर से डिसेबल हो गया, अब कहीं पे भी आप क्लिक करोगे और अब ब्रश नहीं आएगी, ठीक है। समझ आई ये चीज किस तरह से है। बट अगर आप मल्टीपल जगह पे फॉर्मेट पेंटर का अप्लाई करना चाहते हो, इसको मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है तब, ठीक है। एक सिंगल नहीं, डबल क्लिक करना है, तब आप मल्टीपल जगह पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी अब देखो, अभी भी ब्रश हटी नहीं है, जितना जितना सिलेक्ट करोगे फिर से अभी भी ब्रश है, इसको भी सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर को अगर आप सिलेक्ट करते टाइम अगर इस बटन को सिंगल बटन प्रेस करते हो तो सिर्फ एक ही बार फॉर्मेट पेंट होगा, बट इसको डबल क्लिक करते हो तो मल्टीपल टाइम आप फॉर्मेट को पेंट कर सकते हो, ठीक है। जब तक हो गया उसके बाद में अभी ब्रश से हटाना है आपको, एस्केप बटन प्रेस कर दो, कीबोर्ड का फर्स्ट की है ना एस्केप, इस बटन को आप प्रेस कर दो, आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेट पेंटर जो बटन है डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ हो गया, समझ आ रहा है बच्चे? Yes. ठीक है, दिस इज फॉर्मेट पेंटर बटन। नेक्स्ट है फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में हम क्या करते हैं, फॉर्मेट सेटिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के में। मेरे पास कुछ कंटेंट्स हैं जिसको मैं फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ, हम इसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप का मतलब है फॉर्मेट सेटिंग्स, फॉन्ट रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स आपको करनी है वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर है। फर्स्ट आपको पता ही है, ये मोस्ट ऑफ द कॉमन है, मोस्ट बच्चों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो एक बार इसको एक्सप्लोर करो, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको फॉन्ट पे जितनी भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्टेड एरिया पे जो जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करोगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर सबसे पहले इसमें फॉन्ट की सेटिंग कर दो, फिर उस पर टाइपिंग करना शुरू करो, अलग अलग वेज है, ठीक है। तो सबसे पहले या तो डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, जिस चीज पे जहां जैसी जैसी फॉन्ट फॉन्ट सेटिंग आप अप्लाई करनी है उतने उतने एरिया को आप सिलेक्ट करते जाओ। अदर वे क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट पे सेम फॉर्मेटिंग है तो पहले फॉन्ट स्टाइल की सेटिंग कर लो, फिर डॉक्यूमेंट में लिखना शुरू करो, ताकि उस स्टाइलिंग का कंटेंट आपका अपने आप ही बनता जाए। दो वे है, ठीक है। तो अब मैंने सिलेक्ट किया है, मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है और इसके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं फॉन्ट ग्रुप में जाऊंगी। फर्स्ट क्या है, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। कि यहाँ पे से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो फॉन्ट स्टाइल आपको रेलिवेंट लगता है, आप उसको पिक कर सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, जो आपको ठीक लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज में भी आप अलग अलग साइजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपको लिस्ट गिवन है, बट अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो जैसे, ठीक है।
ठीक है, इस तरह से आप कोई भी फॉन्ट का नंबरिंग दे सकते हो, जो नंबर का आपको डाटा चाहिए उस तरह का। यहाँ पे लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट के अलावा आपको कुछ और चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने 32 दिया है जबकि लिस्ट में 32 नंबर है नहीं। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से नंबरिंग भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, और जो आपने साइज पे सेट करना है उस साइज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये बटन क्या है? इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1। एक फॉन्ट साइज बढ़ा देता है, जो भी उसका करंट फॉन्ट साइज है। जैसे इस डॉक्यूमेंट का जो ये करंट इसका साइज है, इसमें 1 फॉन्ट साइज बढ़ा देगा। ठीक है, देखो वो यहाँ पे नंबरिंग देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट साइज पे बढ़ता जाएगा, लिस्ट में से आगे आगे बढ़ता जाएगा। और ये जो बटन है ये डिक्रीज करता जाता है, उससे पिछले वाले फॉन्ट में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्या है? चेंज केस। चेंज केस का मतलब है जैसे कि मेरे पास ये एक सेंटेंस है पूरा, दिस इज माई बुक। ठीक है, डॉट है मतलब लाइन कंप्लीट हो गई है मेरी। चेंज केस का मतलब है कि आपको कौन से केस में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब अपर अपर केस लेटर्स और लोअर केस, मतलब छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी बोलते हैं ना। अपर केस लेटर्स जो कैपिटल एबीसी है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स, और लोअर केस लेटर्स, उसमें से अलग अलग उनके वेरिएशंस हैं। सेंटेंस केस कौन सा होता है? जिसमें से हर लाइन का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होता है। ठीक है, ये दो सेंटेंस है मेरे पास। सेंटेंस केस का मतलब है कि क्या करेगा, हर एक लाइन के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। अब ये ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज कर देती हूँ, इसको टी स्मॉल कर देते हैं हम, कि मेरे से गलती से इस तरह से लिखा गया है। फर्स्ट क्या है? सेंटेंस केस। ठीक है, मैंने टी को स्मॉल किया, उसने अपने आप की टी को कैपिटल कर दिया। मींस जैसे ही डॉट आया उसको पता लग गया लाइन खत्म हो गई है, उससे नेक्स्ट जो लेटर है और जो ये लाइन स्टार्ट हुई थी, दोनों के फर्स्ट लेटर को उसने कैपिटल कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस केस। जैसे उसको पता लगता है ना, इंग्लिश में ऐसे ही होता है ना, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे ही शुरू होता है, नेक्स्ट लाइन डॉट के बाद में उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो इसने क्या किया, उसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दिया। लोअर केस मतलब ये ध्यान नहीं करेगा कि ये स्मॉल है कि अपर है, किस तरह का है, सबको ही लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, सारे के सारे लेटर्स को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस मतलब सबको ही अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर से ये कोई इग्नोर करेगा कि कोई सेंटेंस भी सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हर एक वर्ड की फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। ठीक है, हर वर्ड को, कितने वर्ड्स हैं? दिस इज माई बुक, 4 है ना वर्ड्स, 4 इसमें है, टोटल 8 वर्ड्स है। 8 वर्ड्स के हर एक लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल। दिस में टी कैपिटल, इज में आई कैपिटल, माई में एम, बुक में बी। इसी तरह से टी आई एम बी। ठीक है, इनके हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। टॉगल केस। टॉगल मतलब अगर अपर है तो उसको लोअर कर देगा, लोअर को अपर कर देगा, उल्टा कर देता है। ठीक है, देखो, पहले टी आई एम बी कैपिटल थे, बाकी सारे स्मॉल थे। अब इसमें टी आई एम बी स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल, उल्टा कर दिया उसने। ठीक है, और इस तरह से इसके शॉर्टकट है शिफ्ट बटन प्रेस करके फंक्शन F3 की। वो ऑटोमेटिकली आप प्रेस करते जाओगे, अलग अलग जो सेंटेंस की ऑप्शन थे ना, उस उन ऑप्शंस में वो कन्वर्ट करते जा रहा है। आपको दिख रहा होगा बच्चे। ठीक है, तो एक एक जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में से एक एक उठाता रहता है, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, इसी केस में कन्वर्ट। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट है चेंज केस के लिए। बुक में नहीं गिवन है, पढ़ लेना, जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको थोड़ा लर्न कर लेना। शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन की है। ठीक है, तो चेंज केस बटन है आपके केसेस को, लेटर्स, वर्ड, जो भी आपने डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट लिखा है उसकी केसेस को चेंज करने के लिए। ये क्या है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग।
फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। जो भी फॉर्मेटिंग, फॉर एग्जांपल इस पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। क्लियर करके इसको डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग है उसके ऊपर ले आएगा, सारी उस पे फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलरिंग, जितना कुछ भी किया है उस सबको क्लियर कर देता है, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट बटन हमें पता ही है, बोल्ड बटन क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, इटैलिक उसको थोड़ा सा टिल्ड कर देता है, अंडरलाइन उसके नीचे अंडरलाइन लिया जाता है, और अंडरलाइन की जो ड्रॉप डाउन है, डिफरेंट डिफरेंट अंडरलाइन की शेप्स है जो आप देना चाहते हो, कौन कौन सी अंडरलाइन आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, उस तरह की अंडरलाइन का स्टाइल। अंडरलाइन कलर है, कलर को चेंज करने के लिए मोर अंडरलाइन, फर्दर और ऑप्शन है अंडरलाइन की। ठीक है, तो अंडरलाइन का स्टाइल कौन सा है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग, और फिर अंडरलाइन का कोई कलर आप देना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर कलर की अंडरलाइन आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके किया, उस स्टाइल की और उस कलर की अंडरलाइन आपकी बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब जैसे हम कोई नॉर्मली भी नोटबुक में कुछ लिखते हैं और बाई चांस गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइन डाल देते हैं, क्रॉस लाइन डाल देते हैं उसके ऊपर, सेम स्ट्रेट लाइन से हम डाल देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, उसी तरह का लाइन डाल देगा कि ये हम बताना चाहते हैं कि ये मेरा टेक्स्ट जो है, हम मैं डिलीट नहीं करना चाहती, जबकि मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट मेरा गलत है। ठीक है, तो उस चीज को शो करने के लिए स्ट्राइक होगा। नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जैसे मुझे लॉग की फॉर्म में डेटा लिखना है तो हम क्या करते हैं, log 10 लिखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड में क्या होता है, जो फॉन्ट स्टाइल चल रहा है ना, जैसे मैं इस फॉन्ट स्टाइल पे है यहाँ पे, इसके आगे से जब एंटर प्रेस करती हूँ ना, तो जो फॉन्ट स्टाइल पीछे था एंटर से पहले था उसी फॉन्ट स्टाइल में लिखता है, मतलब कैरी फॉरवर्ड होता है फॉन्ट स्टाइल आगे पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चलता है, फिर आगे प्रेस करोगे इसी फॉन्ट स्टाइल में लिखेगा, और मुझे इस फॉन्ट स्टाइल में चाहिए तो मैं इसके पास जाकर के एंटर प्रेस करूंगी तो इसके फॉन्ट स्टाइल में लिखेगा। तो वर्ड अपने आप ही पिक कर लेता है कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल उसने पिक करना है, इससे पिछले जो टेक्स्ट था उसका जो फॉन्ट स्टाइल था उसको पिक करना। हाँ, मैं आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बताना चाहती थी। तो log 10 लिखना है, 10 हम 10 बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ तो नहीं ना लिखते, 10 उसके बेस में आता है, तो कोई चीज बेस में लिखनी है तो ये सबस्क्रिप्ट बटन है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट बटन मैंने 10 प्रेस कर दिया, देखो उसके बेस में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लिखना है, प्लस लिख दिया। ठीक है, और जब पावर में कुछ लिखना है, अच्छा मुझे अब सबस्क्रिप्ट नहीं लिखना, ये प्लस मुझे नॉर्मल लिखना है, तो जितनी देर तक ये बटन ऑन रहेगा उतनी देर तक सबस्क्रिप्ट में आएगा, फिर उसको फिर से प्रेस कर दो ताकि नॉर्मल लिखा जाए। ठीक है, जितनी देर तक वो बटन ऑन है ना तब तक वो नीचे ही लिखेगा सब्सक्रिप्ट में, सब्सक्रिप्ट हटानी है तो बटन प्रेस कर दो फिर से, प्लस किया मैंने। ठीक है, मैंने एक्स की पावर मुझे लिखनी है पावर की फॉर्म में, तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, ये वाला बटन है नेक्स्ट, पावर 23। ठीक है, फिर मुझे 23 लिख लिया, अब मुझे नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, इस बटन को वापस प्रेस करना पड़ेगा ताकि अब पावर में ना लिखा है। ठीक है, -y, पावर में फिर से लिखना है, इस बटन को फिर से प्रेस करो, 4। ठीक है, फिर से प्रेस करो, 4 ही लिखना था, इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी लिखना चाहते हो। ठीक है, इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में जब कुछ लिखना है तो इन बटन को हम यूज करते हैं। अच्छा, ये पुराने हाँ, ये जो ऑप्शन है ना ऑफिस 7 और अर्लियर वर्जन में नहीं है। ठीक है, ये नए वर्जन में ही इसी में ही आया है, जबकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है मैंने इसको डॉक्यूमेंट 1 है, इसको ऑफिस 2003 वाले वर्जन में सेव किया है, इसीलिए ये इसमें ऑप्शन आई थिंक डिसेबल आ रहा है। लेट मी चेक इट। हाँ देखो, इसमें एनेबल हो गया ना ये ऑप्शन, क्योंकि ये नए वर्जन में है, मैंने नया डॉक्यूमेंट बना लिया। ठीक है, ये पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं होता था, मैं वही देख रही थी, मैंने कहा ये नया ऐड हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा इफेक्ट देने के लिए है, जैसे हमारे वर्ड आर्ट नहीं होती थी उसी तरह का है यहाँ पे। ठीक है, उसमें वर्ड आर्ट अलग से फीचर था, उसी तरह से है कि हमें टेक्स्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट डालने हैं, उसके इफेक्ट्स अलग अलग हैं जो आपको गिवन है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप फर्दर और भी ऑप्शंस हैं, आउटलाइन की स्टाइलिंग क्या है।
ठीक है, वो क्या करना है, उसके फर्दर ग्लो, रिफ्लेक्शन, अलग अलग है वेरिएशंस जो आप यूज करना चाहते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, हाइलाइटर। हाइलाइटर भी, ये भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है इस बार। हाइलाइटर देखा, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, जैसे हम हाइलाइटर यूज करते हैं ना, सेम मोस्ट ऑफ द टाइम हम येलो यूज करते हैं, फिर भी इसने फर्दर कलर्स दिए हैं जो आप कलर यूज करना चाहते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नो कलर है। ये कौन सा है, फॉन्ट का कलर क्या है। ठीक है, हाईलाइट क्या है, टेक्स्ट को हाईलाइटर की तरह है, टेक्स्ट के अराउंड जो कलर होगा, जबकि ये क्या है, टेक्स्ट का कलर क्या है, फॉन्ट का कलर क्या है। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली इसने पिक किया हुआ ब्लैक, और यहाँ पे आपके अलग अलग लिस्ट हैं कलर्स की जो आप यूज करके यूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और देखो शेड चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे कलर के ऊपर आप जाते हो उस कलर का शेड, टेक्स्ट का कलर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। फिर आप स्टैंडर्ड कलर्स पे जाना चाहते हो, अगेन आपके पास मोर में जाओगे, ये आपको पूरी की पूरी पैलेट मिलती है। इस पैलेट में से आप पूरे के पूरे कलर्स हैं, सारे के सारे आपको वेरिएशंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, जिसको करंट कलर ब्लैक है, न्यू कलर जो आप दे रहे हो वो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो उनमें कंपेयर करके कि कौन सा कलर मुझे चाहिए। कस्टम कलर में भी अगेन आपको पैलेट मिलता है पूरा का पूरा। पहले तो कौन से कलर पे जाना है इसको प्रेस करते हो आप, क्लिक करके ड्रैग करना है। रेड की शेड लेनी है, पिंक की शेड, ब्लू की शेड, सियान की शेड, ग्रीन की शेड, येलो की और रेड की शेड। ठीक है, फिर उस शेड के आसपास जा करके, जैसे मुझे ऑरेंज की शेड चाहिए तो इस यहाँ पे पहुंच गई, फिर ये वाला बटन प्रेस करोगे उसमें लाइट और डार्क ऑप्शन के लिए। ठीक है, पहले कौन से कलर पे जाना है इसको प्रेस करोगे, देन इसको यूज करोगे उस कलर की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के ऊपर, लाइट टू डार्क। ठीक है, और कई बार हमें कलर नहीं पता लगता कि मैंने कौन सा कलर यूज किया है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, रेड, ग्रीन और ब्लू की जो वैल्यूज है ना, इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा ये कलर है, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया है, ओके कर दिया। ठीक है, अब मुझे किसी और टेक्स्ट के ऊपर यही कलर अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये बाय चांस रिसेंट में आ गया, पर काफी बार आप जब काम करते हो तो ये आपका बंद कर लो या दोबारा कर ओपन करोगे तो हो सकता है ये यहाँ पे रिसेंट में ना हो और यहाँ पे भी आपको नजर ना आए कि कौन सा टेक्स्ट का कलर था। तब आपने क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, मोर कलर्स के ऊपर गए, कस्टम में आ गए, करंट कलर ये है। ठीक है, अब ये वाला कलर है ना, इसको आप कॉपी पेस्ट करके रख सकते हो, कंट्रोल सी। मैं इस नंबर को कहीं पे कॉपी कर लेती हूँ अलग से। नेक्स्ट कौन सा है, 153, और नेक्स्ट कौन सा है, 92। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया, इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को। कितना टाइम है, 5 मिनट्स रहते हैं। इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, फॉन्ट के कलर पे गई, मोर कलर्स में जाऊंगी, कस्टम वाले को सिलेक्ट करूंगी। रेड का कितना था, 208। नेक्स्ट कौन सा है, 153 एंड 92, 153 एंड देन 92। ठीक है, आपका एग्जैक्टली सेम कलर बन जाएगा। ओके किया, आपके इस टेक्स्ट का कलर भी उसके जैसा हो जाएगा एग्जैक्टली। अगर सेम शेड चाहिए तो आप इस यहाँ से कलर के नंबर को, रेड का कितना शेड है, ग्रीन का कितना शेड है और ब्लू का, रेड, ग्रीन और ब्लू, इनके शेड्स को आप कॉपी करके यूज कर सकते हो। ठीक है, और कलर मॉडल्स में भी अलग अलग होते हैं, आरजीबी और एचएसएल, इनको आप ध्यान नहीं देने की जरूरत है, मैं सिंपली ये बता रही हूँ कि अलग अलग वेरिएशन होते हैं। ठीक है, उसके कलर के कॉम्बिनेशन अलग बनता है और इसमें आरजीबी का अलग बनता है। यहाँ से कॉपी करके, मैम कॉपी कैसे किया था कलर? सिंपली मैंने इस नंबर को कॉपी कर लिया ना, ये जो नंबर है ना बेटा, यहाँ पर तो रेड का 0 दिखा रहा है। अब तो बंद हो गया ना, मैंने दोबारा बंद कर दिया, इसको क्लोज करके दोबारा ओपन किया ना। जैसे मैंने इसको, पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे जिसका कलर आपने कॉपी करना है, जिसको सिलेक्ट, वो सिलेक्टेड ही नहीं था ना कोई टेक्स्ट, सबसे पहले आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसका कौन सा, जिसका कलर आपको चाहिए। मुझे इसका कलर चाहिए तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ओपन करोगे, मोर कलर में जाओगे, कस्टम पे जाओगे, अब इसके वही शेड्स आ रहे हैं। इन नंबर्स को नोट कर लो, फिर जहां पे जिस भी कलर ठीक है। पे चाहिए, किस पे कौन सी जगह पे चाहिए, इसके ऊपर अप्लाई करना है, फॉन्ट अप्लाई करो, मोर कलर्स, कस्टम पे जाओ, यहीं पे वही नंबर पेस्ट कर दो, वो जो नोट किए थे उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे लिख दो।
ठीक है, ये एरोज होती हैं, इनसे भी आप लिख सकते हो, बट इतना लिखने की बजाय डायरेक्टली लिखते जाओ। 208 था, 153 समथिंग था आई थिंक, एंड 92 समथिंग था। ठीक है, तो आपका ये नया शेड आ गया, ओके किया, इस टेक्स्ट के ऊपर भी वही कलर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप कलर्स को इस तरह से पिक कर सकते हो। ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है। ठीक है, मैं एक बार पहले अटेंडेंस मार्क कर लूँ, 3 मिनट्स रहते हैं, बंद हो जाएगी। हो सकता है बच्चे मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर भी लूँ, 11:42 हो गए ना, मैं फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर लूंगी, बीच में सी वाला लेक्चर ले लेती हूँ अपनी क्लास का ना। ठीक है, तो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। मैम आज ही है नेक्स्ट हाँ लेक्चर? जी, हाँ, अभी मैं पहले ये एक लेक्चर सी का लूंगी, बीसीए का, उसके बाद में मैं आपको मैसेज डाल दूंगी, आज एक और लूंगी मैं लेक्चर, हो सके तो, पर से पता नहीं कोई काम आए तो अलग बात है, और नहीं तो मैं 95% आपका लेक्चर लूंगी आज दोबारा। ठीक है, एक और लेक्चर लूंगी, 12:20 पे होगा शायद लेक्चर, वो आज ठीक है है भी मैम। आपका। ठीक है बच्चा, ओके, नाउ यू मैम कैन, हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक और क्लास है हिस्ट्री की, 12:20 पे ही है मैम। दोनों ऑन कर लो, दो फोन ले लो, एक मम्मी का फोन ले लो, एक पापा का फोन ले लो। ठीक है, मैनेज करो बेटा। देखो मैं काफी दिन से लेक्चर नहीं ले पा रही थी, मुझे लग रहा है कि सिलेबस आपका लैगिंग चल रही है थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम थी उस वजह से, तो थोड़ा सा खींच लेते हैं, थोड़ा जितना पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। देखो ठीक है, ठीक। ओके बच्चे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे, जल्दी बोलो, मेरा लेक्चर है ऑलरेडी नेक्स्ट क्लास। मैम एग्जाम दिसंबर में होने हैं हाँ, दिसंबर में ही होने हैं, जो हाँ। ऑफलाइन में हैं। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी, ठीक है, ओके बेटा।